राहुल गांधी पर फूटा 272 प्रबुद्ध नागरिकों का हाइड्रोजन बम। पूर्व नौकरशाहों जजों के निशाने पर कांग्रेस और राहुल गांधी। जजों और नौकरशाहों समेत 272 हस्तियों ने लिखा खुला खत। 272 हस्तियों ने इसी को बदनाम करने के प्रयासों की निंदा की। सेलेक्टिव आक्रोश, राजनीतिक अवसरवाद पर साधा निशाना। राहुल गांधी के खिलाफ 272 रिटायर्ड जजों अफसरों का लेटर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की वोट चोरी जैसे आरोपों को लेकर अब विरोध की आवाजें उठने लगी हैं। देश के प्रबुद्ध नागरिक अब विरोध में खुद सामने आ गए हैं और राहुल गांधी के खिलाफ विरोध बिगुल फूंक दिया है। कभी परमाणु बम, कभी एटम बम, तो कभी हाइड्रोजन बम की बात करने वाले कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष अब खुद कटघरे में घिरे नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के जो नेता चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, अब उनके विरोध में देश भर के 272 प्रबुद्ध नागरिकों ने अपनी आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी है। साथ ही चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने के प्रयासों की निंदा की है। दरअसल चुनाव आयोग पर लग रहे वोट चोरी के आरोपों पर देश भर के 272 रिटायर्ड जजों और ब्यूरोक्रेट्स ने बुधवार को एक ओपन लेटर जारी किया और खत के साथ लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया। खत में कांग्रेस और राहुल गांधी की सीधी आलोचना की गई है। लेटर में 16 पूर्व जज, 123 सेवानिवृत्त ब्यूरोक्रेट, 14 पूर्व राजदूत सहित 183 रिटायर्ड सैन्य अधिकारी के दस्तखत हैं। देश के 272 दिग्गजों के चुनाव आयोग के समर्थन में खुला खत जारी किया है। इस पत्र में कांग्रेस और विपक्षी नेताओं पर आरोप लगाया गया है कि वे लगातार बेबुनियाद आरोपों के जरिए चुनाव आयोग सहित संवैधानिक संस्थाओं के साख खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। खुले खत में सीधे राहुल गांधी के बयानों को लेकर विरोध जताया गया है, जिसमें कहा गया है कि भारत का लोकतंत्र आज किसी बाहरी हमले से नहीं बल्कि जहरीली राजनीति बयानबाजी से चुनौती का सामना कर रहा है। राहुल गांधी के खुलासे पर खत में सवाल उठाया गया और जिसमें कहा गया कि चुनाव आयोग के खिलाफ प्रूफ होने का दावा करने वाली कांग्रेस और राहुल गांधी ने औपचारिक शिकायत या हलफनामा अब तक नहीं दिया, जिससे ये साबित होता है कि आरोप सिर्फ राजनीतिक रणनीति है, सच्चाई नहीं। पत्र में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की हालिया टिप्पणियों का जिक्र भी किया गया है, जिसमें उन्होंने ईसी पर वोट चोरी करने का आरोप लगाया था और यहाँ तक कह डाला था कि उनकी खोज एटम बम जैसी है। पत्र में ये भी कहा गया कि किस तरह बयानों से चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमकाने की कोशिश है। खुले पत्र में देश भर के 272 जज और ब्यूरोक्रेट्स ने लिखा कि हम सिविल सोसाइटी में वरिष्ठ नागरिक इस बात गहरी चिंता व्यक्त करते हैं कि भारत के लोकतंत्र में बल प्रयोग से नहीं बल्कि उसकी आधारभूत संस्थाओं के विरुद्ध जहरीली बयानबाजी की बढ़ती लहर से हमला हो रहा है। कुछ राजनेता वास्तविक नीतिगत विकल्प प्रस्तुत करने के बजाय अपनी नाटकीय राजनीतिक रणनीति के तहत भड़काऊ लेकिन निराधार आरोपों का सहारा लेते हैं। भारतीय सशस्त्र बलों के पराक्रम और उपलब्धियों पर सवाल उठाकर और न्यायपालिका और संसद और उसके संवैधानिक पदाधिकारियों के निष्पक्षता पर सवाल उठाकर उन्हें कलंकित करने के उनके प्रयासों के बाद अब भारत के चुनाव आयोग की बारी है। उसकी ईमानदारी और प्रतिष्ठा पर व्यवस्थित और षड्यंत्रकारी हमले हो। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने चुनाव आयोग पर बार बार हमला किया है और कहा है कि उनके पास इस बात के स्पष्ट प्रमाण है कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी में शामिल है और उन्होंने दावा किया कि उनके पास 100% सबूत हैं, लेकिन कोई औपचारिक शिकायत या हलफनामा अब तक नहीं दिया गया है, जिससे साबित होता है कि आरोप सिर्फ राजनीतिक रणनीति है, सच्चाई नहीं। दिग्गजों के अनुसार ईसी ने एसआईआर प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ सार्वजनिक किया है, कोर्ट की निगरानी वाले तरीकों से सत्यापन किया है, फर्जी वोटरों को हटाया है और नए पात्र मतदाताओं को जोड़ा है। ऐसे में ईसी को बीजेपी की बी टीम बताना एक राजनीतिक हताशा है, न कि तथ्यों पर आधारित आरोप। खत में ये भी लिखा है कि जब विपक्षी दलों को राज्यों में अनुकूल चुनाव परिणाम मिलते हैं तो ईसी की आलोचना गायब हो जाती है, लेकिन प्रतिकूल परिणाम आने पर आयोग विलन बना दिया जाता है। ये सेलेक्टिव आक्रोश राजनीति अवसरवाद को उजागर करता है। खुले पत्र में ये भी चेताया गया कि देश की मतदाता सूची से फर्जी मतदाताओं, गैर नागरिकों को हटाना लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी जैसे लोकतांत्रिक आधारशिला माना जाता है। भारत को इसी कठोरता से अपनी मतदाता सूची की शुद्धता बनाए रखनी चाहिए।
दिग्गजों ने ईसी से अपील की कि वह पारदर्शिता बनाए रखें। साथ ही राजनीतिक दलों से कहा कि वे बिना सबूत आरोप लगाने के बजाय नीतिगत विकल्प प्रस्तुत करें और लोकतांत्रिक फैसलों को सम्मानजनक रूप से स्वीकार करें। चुनाव आयोग को घेरने वाले राहुल अब खुद 272 हस्तियों के निशाने पर आ गए हैं। ऐसे में राहुल गांधी अब अपना बचाव कैसे करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल डेस्क, न्यूज़ इंडिया।